कुछ लोगों ने कबाड़ में बेच दिए हैं। तो मैं इसमें से जो सप्लाई निकालूँगा उसका तरीका बताऊँगा कि किस तरह आप लोगों ने इस कंप्यूटर की सप्लाई जो है उसको कूलर के लिए यूज़ करना है, और काफ़ी अच्छे एम्पेयर्स में और हैवी सप्लाईज़ होती हैं पुराने कंप्यूटर्स में, और यूज़फुल भी होती हैं। तो आइए मैं तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह आप इसे कन्वर्ट करेंगे डीसी कूलर के लिए, या किसी भी 12 वोल्ट एलईडी लाइट्स के लिए, या किसी किस्म के भी 12 वोल्ट आपको चाहिए तो इस सप्लाई को आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसमें से 5 वोल्ट और 3 वोल्ट ये सारे वोल्टेज इसमें से हमें अवेलेबल हैं। तो आइए अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप सप्लाई जो है उसे रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आपने सिस्टम के बैक साइड से देखेंगे तो सप्लाई के साथ 4 स्क्रू जो हैं वो लगे हुए हैं, उसको हमने खोल लेना है। बहुत इजी है, और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझते उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है इंशाल्लाह। ये देखें कि ये मैंने स्क्रूज खोल ली हैं इसके। अभी अनग्रिप करूंगा सर्किट से। ये बिल्कुल ओके कंप्यूटर था, लेकिन आज के दौर में ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है, और मुझे फिर ये बेहतर लगा कि ये स्क्रैप में जिस कॉस्ट में जा रहा था उतने की तो खाली इसमें ये सप्लाई ही है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ से रीड करना होता है कि ये सप्लाई जो है ये वाकई हमें काम देगी या नहीं। उसके लिए आप इसके स्टिकर को रीड करेंगे तो इसमें से +12 वोल्ट जो है इसे रीड करेंगे। ये देखें, ये सप्लाई के ऊपर एक स्टिकर दिया हुआ है, और इस स्टिकर से हमें सब इसकी कैटेगरीज़ का पता चल जाता है कि ये हमारे यूज़ की है या नहीं। क्योंकि हमें चाहिए इसमें 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट के हमने चेक करने हैं एम्पेयर। एम्पेयर होती है इसकी ताकत कि 12 वोल्ट अगर वो आउटपुट दे रही है सप्लाई, तो इसके एम्पेयर्स जो हैं वो इतनी ताकत के हैं कि हमारे कूलर को ये सपोर्ट करेंगे या नहीं। उसके लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप +12 वोल्ट के आगे आपने देखना है 15A लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 15 एम्पेयर आउटपुट दे रहा है, और बड़ा ज़बरदस्त है ये। क्योंकि हमारे जो नॉर्मली कूलर घर में यूज़ होते हैं वो डीसी कूलर 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर और मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक होते हैं। अगर इससे ज़्यादा एम्पेयर आपका कूलर ले रहा है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है। इतने एम्पेयर लेने वाले कूलर की मोटर चेंज कर देनी चाहिए। तो ऐसा है कि ये अभी 12 वोल्ट 15 एम्पेयर है, इसलिए ये मेरे काम की है सप्लाई। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें आप देख रहे हैं ग्रिप जो लगा हुआ है, इस ग्रिप में ये जो ग्रीन वायर है, इस ग्रीन वायर को हमने कट कर लेना है। ये जैसा कि मैंने कट कर लिया, और इसके साथ ही दी गई ब्लैक वायर, या कोई भी ब्लैक वायर आप एक वायर इसके लिए ले सकते हैं। तो ये मैंने ब्लैक वायर भी इसमें से ले ली, और इसको हमने क्या करना है कि इसको आपस में ये इस तरह छील के और जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके इसको कर देंगे आप लोग टेप, और इस तरह ये डायरेक्ट स्विच जो है इसका तैयार हो गया है। ये पावर केबल जो है ये मैंने इसे लगा दी, और अभी इसको हम देंगे पावर सप्लाई। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये इसका फ़ैन चल गया है और काफ़ी डस्ट इसमें से निकल रही है, और ये पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। और यही एक ख़ास स्विचिंग थी जो मैंने आपको बताई है। ये स्विचिंग अगर आप नहीं करते तो ये सप्लाई नहीं ऑन होगी। ये देखें, कंप्यूटर के बगैर ये नहीं ऑन होगी। तो ये मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया है तो ये ऑफ़ हो गई है सप्लाई, और जैसे ही इसको मैं आपस में जॉइंट करूँगा तो ये सप्लाई जो है ये ऑन हो जाएगी। ये देखें, तो ये स्विच का काम भी करती है। इसके आगे अगर आप कोई भी ऑन ऑफ स्विच लगा लेते हैं तो ये समझें कि इस सप्लाई का पावर ऑन ऑफ बटन होगा। अभी जो मैं कूलर की आपको बताऊं कि वायर्स जो आपने यूज़ करनी है, तो इसमें से ये ग्रिप आप ले सकते हैं, या कोई भी ग्रिप आप लेंगे जिसमें येलो कलर की आप वायर निकालेंगे। ये जो येलो कलर की वायर आप निकाल लेंगे। इसके साथ एक निकाल लेंगे ब्लैक कलर, कोई भी ब्लैक कलर इनमें वायर ले सकते हैं। ब्लैक क्योंकि नेगेटिव होता है, और येलो कलर जो है वो 12 वोल्ट का पॉजिटिव है। अगर इसमें से रेड आप लेते हैं तो वो 5 वोल्ट होता है। इसी तरह इसमें जो मैंने आपको बताया वोल्टेज जो है ना वो 3 वोल्ट अगर आपको चाहिए तो वो ऑरेंज कलर में मिलेंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ कलर्स के हिसाब से इसमें वोल्टेज आपको मिलते हैं। ये इसमें से येलो कलर ले लेंगे, ये 12 वोल्ट है, और इसके बाद ये ब्लैक जो है इसका नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो ग्रीन स्विच है ना हमारा,
ये एक और भी फ़ायदा देता है इसमें, ये जो ग्रीन वायर का स्विच है, कि आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई चल रही है, ठीक है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है, जैसा कि ये मैं दो येलो और ब्लैक वाली जो 12 वोल्ट आउटपुट दे रही हैं, इनको तारों को आपस में शॉर्ट करूँगा तो ये सप्लाई जो है ये बंद हो जाएगी। ये देखें, ये ट्रिप कर गई है। और अगर ये ट्रिप कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो स्विच को 2 मिनट के लिए बाहर निकाल देंगे और उसके बाद दोबारा लगाएंगे, या ये कह लें कि पीछे से ऑन ऑफ बटन जो है इसका, उसको आप बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए और दोबारा लगाएंगे तो ये चल पड़ेगी। अदरवाइज़ वैसे नहीं चलेगी। अगर मैं फ़ौरन निकाल के स्विच दोबारा लगाता हूँ तो ये सप्लाई ऑन नहीं होती। ये देख रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रही। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्विच का यही है कि इसको जैसे ही हम अगर ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे लगाया हुआ है तो इसको रिमूव करके हम दोबारा ऑन करेंगे तो सप्लाई ऑन हो जाएगी। इसमें सेल्फ सेफ्टी भी है, इस तरह सप्लाई किसी में भी नहीं होती। हम कूलर के लिए अगर यूज़ करते हैं तो ये सेफ़ भी है सप्लाई। अभी ये देखें कि मैंने वायर इसकी स्विच उतार के दोबारा जैसे ही लगाया है, ये देखें ये सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही मैं बॉडी के साथ इसे शॉर्ट करूँगा येलो वायर को बॉडी के साथ, ये देखें ये ट्रिप कर गई है। अब ये ऑन नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि शॉर्टेज हमारी बरकरार है। इसको स्विच को अगर दोबारा ऑफ करके ऑन करेंगे तो ये देखें ये सप्लाई ऑन हो गई है। यही चीज़ आपको गाइड करनी थी और ये हर बंदा घर में कर सकता है और इस तरह आपकी सप्लाई घर में कूलर की सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो सकती है। इसके अलावा और भी 12 वोल्ट की लाइट्स अगर आप चलाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बड़ी सूटेबल सप्लाई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।